students. Suprabhat. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Students, as you all know, myself Preeti Mitra and this is your Hindi class. And I hope you all have completed your homework. Yes? Okay. Now let's start the class, students. Look at this. What is this? This is बुक, किताब. हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? इंग्लिश में बुक और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे किताब बोलते हैं. तो किताब को हम और क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हैं हम किताब को? पुस्तक बोल सकते हैं ना, पुस्तक, पोथी, है ना? ओके, नाउ लुक एट दिस. क्या है ये मेरे हाथ में? पेन. पेन को हम और क्या बोल सकते हैं? कलम. और कुछ बता सकता है कोई? और हम क्या बोल सकते हैं? लेखनी, है ना? लेखनी भी तो बोल सकते हैं हम, क्योंकि हम इससे लिखते हैं, है ना? नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज कपड़ा. क्या है ये? कपड़ा. और कपड़े को हम और क्या बोल सकते हैं? कपड़े को हम बोल सकते हैं वस्त्र. बोल सकते हैं. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? समान अर्थ वाले शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द. क्या है बच्चों आज का हमारा टॉपिक? आज हम सीखेंगे कुछ नया, कुछ अलग. दैट मीन्स समान अर्थ वाले शब्द या फिर हम इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं. किसको कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द? उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं जिनका जो शब्द बोलने में तो अलग होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है. जैसे कि होता है फूल. फूल मीन्स क्या होता है? फूल होता है. फूल को हम पुष्प बोल सकते हैं, सुमन बोल सकते हैं, है ना? तो ऐसे जो शब्द बोलने में अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है, एक जैसा होता है, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now you all take out your Hindi notebook, pencil, eraser. Okay. Okay, now write down here दिन. आज क्या दिन है? आज दिन है शुक्रवार. ओके. और डेट क्या है आज हमारी? डेट है 28 नवंबर 2020. और ये है आपका कक्षा कार्य. ओके. और ये हमारा टॉपिक कहाँ से है? व्याकरण से. तो ऊपर सबसे ऊपर मैंने लिखा है व्याकरण. उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द. ओके. तो जैसा अब आपको मैंने बता दिया था ना अभी, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं पता है ना आपको?
तो हम सबसे पहले लिखेंगे निम्न लिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ओके, नाउ फर्स्ट इज वृक्ष। किसे कहते हैं हम वृक्ष? पेड़ को। पेड़ जो है उसे हम वृक्ष भी कह सकते हैं और पेड़ भी कह सकते हैं। और तरु, तरु मीन्स भी क्या होता है? पेड़। क्या होता है तरु मीन्स? पेड़। वृक्ष का मीनिंग क्या होता है? वृक्ष को हम और क्या कह सकते हैं? वृक्ष को हम पेड़ भी कह सकते हैं और तरु भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जल। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा कि जल हम किसे कहते हैं। जल क्या होता है? सबको पता होगा। जल होता है हमारा पानी। और जल का पर्यायवाची दूसरा क्या लिखेंगे हम? नीर। नीर मीन्स भी पानी ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड इज पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। आप कौन से ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी को हम और क्या कह सकते हैं? पृथ्वी को हम जमीन भी कह सकते हैं और धरती भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जमीन और धरती। क्या कह सकते हैं हम पृथ्वी को? जमीन और धरती। वृक्ष को हम क्या कह सकते हैं? पेड़ या तरु भी कह सकते हैं। जल को पानी और नीर। पृथ्वी को जमीन भी कह सकते हैं और धरती भी कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर फोर्थ, बादल। बादल को हम और क्या कह सकते हैं? मेघ और घन। मेघ भी कह सकते हैं और घन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्या है हमारा? हवा। हवा को हम क्या कह सकते हैं? हवा को हम वायु भी कह सकते हैं और पवन। क्या होगा हमारा हवा का पर्यायवाची? वायु। और मैंने दूसरा पर्यायवाची क्या रखा है? पवन। वैसे हर एक वर्ड जो मैं भी आपको लिखवा रही हूँ, सिर्फ उनके ये दो ही पर्यायवाची नहीं है, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दो दो ही लिखवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 6, मटका। मटके का ठंडा ठंडा पानी पिया है? यस, पिया होगा, है ना? तो मैं मटके को हम क्या लिख सकते हैं? घड़ा या फिर कलश भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ 7th, सूर्य। सूर्य को हम क्या बोलते हैं? क्या कह सकते हैं सूर्य को? जो ऊपर आसमान में चमकता है, आप उसको क्या बोलते हो? यस, सूरज। और सूर्य को हम बोल सकते हैं रवि। रवि भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। ओके, नाउ नंबर 8, चंद्रमा। चंद्रमा को हम क्या बोल सकते हैं? चांद भी बोल सकते हैं और शशि भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो बच्चों आपको आज ये आपको पता चला कि हम पर्यायवाची किसे बोलते हैं। पर्यायवाची हम उन शब्दों को बोलते हैं जो उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं जिनको जो बोलने में तो अलग लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो समान होता है। ओके, सो नाउ रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डे। और ये टॉपिक हमारा कौन सी बुक से है, व्याकरण बुक से है, तो यहाँ इसलिए मैंने व्याकरण लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने साइड में डाली है डेट और ये हमारा कक्षा कार्य है। उसके बाद हमने टॉपिक लिखा है पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द। उसके बाद हम ऊपर लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष, वृक्ष को हम पेड़ भी कह सकते हैं, तरु भी कह सकते हैं, है ना। पर्यायवाची मीनिंग मतलब वृक्ष को हम कोई भी आप पेड़ देखते हो तो हम उसको पेड़ ही बोलते हैं, मोस्टली बोलने में पेड़ आता है। लेकिन अगर आप वृक्ष या फिर तरु भी कहोगे उसे तो वो आपका गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, पेड़ एंड तरु। ऐसे ही जल, जल का पर्यायवाची क्या है, जल का पर्यायवाची है पानी और नीर। क्या है जल का पर्यायवाची, पानी नीर। अगर आप पानी को जल बोलोगे कि मुझे एक गिलास जल ला दो तो वो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, वो भी आपका ठीक होगा। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, पानी और नीर। ऐसे ही थर्ड वन है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, जमीन और धरती। क्या है पृथ्वी का पर्यायवाची, जमीन और धरती। नेक्स्ट है हमारा बादल। बादल को हम क्या कह सकते हैं, और सिर्फ हम बादल ही थोड़ी कह सकते हैं, बहुत से लोग मेघ बोलते हैं। आपने कई बार जब फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी और सुना होगा कि बादल को सिर्फ बादल नहीं बोलते, सॉन्ग्स में मेघ भी बोलते हैं, मेघा भी बोलते हैं, है ना, घन भी बोलते हैं। तो इसलिए बादल को हम, बादल का पर्यायवाची क्या है हमारे पास, मेघ है, घन है, मेघा भी वैसे बादल का ही पर्यायवाची है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हवा। हवा किसको हवा का पर्यायवाची क्या होगा, पवन, वायु, है ना, ये हवा के पर्यायवाची है। कौन कौन से लिखवाए हैं मैंने आपको, वायु और पवन। हवा का पर्यायवाची क्या होगा, वायु और पवन। मटका, मटके का मीन्स होता है वो एक मिट्टी का बर्तन जिसमें हम पानी डाल देते हैं और वो पानी ठंडा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मटका। तो मटके का पर्यायवाची और क्या हो सकता है, घड़ा और कलश। घड़ा भी हो सकता है और कलश भी हो सकता है, दोनों ही बिल्कुल सही है। अगर आप बोलोगे कि मुझे घड़े में से ठंडा पानी ला दो तो वो भी ठीक है, कलश में पानी भर के रख दो, मतलब घड़े में ही पानी भर के रख दो, बात एक ही है। हम कलश बोले, घड़ा बोले, मटका बोले, लेकिन इन तीनों का मीनिंग एक ही है। ओके, सूर्य जो हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है ना, हमें हीट देता है, वो होता है सूर्य। और सूर्य का पर्यायवाची क्या है, सूरज और या फिर रवि। हम सूरज को रवि भी बोल सकते हैं और सूरज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रमा। चंद्रमा मीन्स चांद, चंदा मामा, है ना, शशि, ये सब हमारे क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची। आप चंद्रमा को चंदा मामा भी कहते हैं ना, बहुत से लोग, चंदा मामा आ गए, चांद आ गया, है ना, और शशि भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। सो स्टूडेंट्स, टुडेज होमवर्क इज you all write these पर्यायवाची शब्द in your notebook and learn it very carefully. ओके, आपको ये सारे पर्यायवाची शब्द जो है वो बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और लिख के भी देखने हैं। ओके, इन सारे शब्दों को आपको लिख के देखना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू
you all write down this in your notebook. Okay, students? Bye bye. Have a nice day. Love you all.